16 जनवरी तक इसका डेट है। 16 तारीख तक आप लोग फॉर्म भरिए, उसके बाद 11 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। हम बुक सजेस्ट कर देते हैं। यूपी होगा जनवरी में आपका एग्जाम होगा, या फिर रेट मारने से क्या होगा कि आपका स्कोर का पता चलेगा। रिटर्न का कभी भी हाई कट ऑफ नहीं जाता है, जब भी कट ऑफ जाएगा फिजिकल का कट ऑफ जाता है, खास करके बिहार में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं जमुई में, ये फिलहाल शानदार नज़ारा। और अब बात करते हैं आप लोग के बिहार पुलिस 21,391 वाले वैकेंसी का और यूपी पुलिस के 60,244 वाले वैकेंसी का। आप लोगों का वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहता कि भैया बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा या एडमिट कार्ड कब आएगा, EWS NCL का कुछ पता चला या फिर नहीं। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि देखिए 2023 तो निकल गया, अभी हम फिलहाल 2024 के जनवरी मंथ में हैं। और आप लोग को हमने वीडियो में बताया भी था कि भाई आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा। लेकिन एक बात पता क्या है मेरे दोस्त, आपकी जितने भी फिजिकल के टीचर और जितने भी एजुकेशनल टीचर हैं, यानी कि जो आपके अमित सर हो गए, खान सर हो गए, गुरु रामान सर हो गए, जितने भी आपके जो कंपटीशन वाले टीचर हैं और जितने भी फिजिकल के हैं, आप लोग को हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि भाई आपका जो भी समस्या है, जैसे EWS NCL को लेकर है, एज रिलैक्सेशन को लेकर, और फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये टोटल समस्या का सॉल्यूशन है एक लेटर पे। जैसे कि नोटिस लेटर लिख के आपके CM ऑफिस पे, आपके CSBC के ऑफिस में, जनता दरबार में, जहाँ भी नेता मंत्री जो भी जिसके कंसल्ट में था, सबको भेजा जा चुका है। एक चीज़ पता क्या है, देखिए एक चीज़ हम बोलेंगे, आप लोग गौर कीजिएगा। यूपी में एक कोई बीजेपी के नेता है, हम राजनीति से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं। यूपी में एक नेता है अजीत साइसे पांडे या शर्मा करके नाम है, ठीक है, बीजेपी के नेता है। अभी यूपी में 60,244 के समथिंग में वैकेंसी निकला है। 16 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। मेरे दोस्त लड़की लोग सबको बता रहे हैं कि जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरिए। बिकॉज पता क्या है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है यार। आप बेरोज़गार हो, आप बेरोज़गार की श्रेणी में हो, हमें पता है आपका दर्द, और हम भी आप ही के जगह से उठ के आए हैं, ठीक है। 400 रुपया आपका फॉर्म भरने का फीस ले रहा है, 400 रुपया आपको लगेगा। फॉर्म भरिए यूपी पुलिस का, ठीक है। आप जनरल से फाइट करेंगे यूपी में भी जाके, लेकिन वैकेंसी बहुत बड़ा है, 60,244 का वैकेंसी है। जनरल से फाइट करने वाले हैं आप। 16 जनवरी तक इसका मैक्सिमम डेट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 जनवरी तक इसको भर सकते हैं, ठीक है। 11 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका डेट भी आउट हो गया कि भाई आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होगा, लेकिन बिहार पुलिस का डेट अभी तक नहीं आया है। तो रीज़न ये है मेरे दोस्त, अभी आपको नज़दीक में कौन सा एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का है। बैठ के क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी आप करते हैं। बार बार आप कमेंट करते हैं कि भैया डिमोटिवेट हो गए, क्या करें समझ नहीं आता है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ पता चला एज रिलैक्सेशन को लेके। देखिए हर जगह पे नोटिस पहुंचा है। पता क्या है, एक चीज़ बोलेंगे तो आप लोग को बुरा भी ऐसे लगेगा कि जब आप सरकार बनाते हैं, किसी खास आदमी को बनाते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, वो आपका आवाज़ सदन में नहीं उठाता है। इस वजह से कुछ है नहीं, सब अपना मालामाल होने पर लगा हो, आपका कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। अब हमें बोलोगे कि आप आते हो, कुछ से कुछ बोल के निकल लेते हो, ये वो दिस दैट। मेरे दोस्त इतना गलत थंबनेल लगा के वीडियो बना रहा है ना, इतना गलत है। हम कोई यूट्यूबर नहीं है यार, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब से, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे तो हम छोड़ भी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को बताते हैं हम कि बिहार पुलिस 21,391 वाला वैकेंसी का, जब आपका 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था तो उसका क्वेश्चन लीक हुआ था। क्वेश्चन लीक कराने वाला कौन होता है? हम होते हैं? नहीं। आप होते हैं? नहीं। ये ऊपर में बैठे होते हैं, वो लिख करवाते हैं, ठीक है। और जिसको पैसे का भूख रहता है। वैसे भी मेरे दोस्त 100 में से इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 60% लड़का यही उम्मीद में रहता है कि क्वेश्चन वायरल होगा ना, तो क्वेश्चन में आएगा हमारे पास, तो हम वो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। अरे बाबू, जब आप लोग सही से एग्ज़ाम देते हो तो फिर क्वेश्चन लीक होने का और फिर एग्ज़ाम रद्द होने का नौबत ही नहीं आता, ठीक है। 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ आपका। हमने बताया था कि कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। एक न्यूज़ ये हुआ कि जहाँ भी मतलब जो समस्या था उसको जनता दरबार, CM ऑफिस, फिर आपके CSBC के ऑफिस में, हर जगह पे भेज दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि 2024 में हम एंट्री कर चुके हैं, सोच रहे हैं कि जनवरी में भी चलिए आपका एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप बात को गौर से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा पहले, तब आपको समझ में आएगा। 2024 में फ़िलहाल हम एंट्री कर चुके हैं और एग्ज़ाम नहीं हुआ है आपका। मेरे दोस्त कुछ न कुछ न्यूज़ ज़रूर आएगा। अगर आपका जनवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, तो फिर आपका फरवरी में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बिकॉज फरवरी में क्या है ना कि आपका मैट्रिक और इंटर का, बिहार बोर्ड का जो भी मैट्रिक और इंटर का है, उसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, ठीक है। तो फरवरी में उम्मीद कम ही रखिए कि फिर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी होगा। फिर आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम चले जाएगा मार्च में, और मार्च में तो निश्चित एग्ज़ाम होना है। देखिए एक आपको संभावित डेट बताना कि चलिए आपका मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन बाबू 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी है, ठीक है।
तो मेरा यही मानना है कि देखिए वैकेंसी तो इसी साल क्लियर होगा, चाहे जैसे भी क्लियर हो, काहे कि उसको फिर इलेक्शन भी लड़ना है ना। तो अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया था क्या कि जब विस्तार हो रहा था, कैबिनेट में विस्तार होता है मंत्री का आपके बिहार में, तो फिर यहाँ पे बोला गया था कि हम आपको रोजगार देंगे। तो रोजगार में देखिए अभी 1 लाख के समथिंग में मास्टरी और इससे पहले भी मास्टरी वाला वैकेंसी को क्लियर करवाया गया, ठीक है। इसके बाद आपका दरोगा का हो गया, बिहार दरोगा का, फिर एक्साइज दरोगा हो गया। अब जो सबसे मेन है भाई वो है 21,391 वाला वैकेंसी जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लॉलीपॉप होता है जो आपको इलेक्शन से सटा के, पॉलिटिक्स से सटा के लिया जाएगा, ठीक है। उसी के शिकार आप हो चुके हैं और हर कोई गलत थंबनेल लगा के वीडियो को से कुछ बना रहा है। भाई मेरा मकसद ये कुछ भी नहीं रहता, ठीक है मेरे दोस्त। एक चीज़ आप अपने मन में सोचो ना, अगर आप बाहर कमाने के लिए चले जाएंगे तो आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के समथिंग में कमाएंगे। लेकिन आपने ये चीज़ सोचा कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप इतना कमाएंगे तो आप अपने फैमिली को पैसा भेजेंगे, तो फिर आपके फैमिली वाले आपके ऊपर डिपेंडेड है, सो उनका काम बनेगा, वो लोग खाएंगे पिएंगे अच्छे से। मेरे दोस्त, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली और पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कोई यहाँ टकसाल का लड़का नहीं आता है, लड़की नहीं आती है, खास करके इसमें, ठीक है। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। कोई टीचर भी आपको कुछ बोल के चले जाए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। इससे बेटर यही है ना मेरे दोस्त कि जितना इंतज़ार करवा रहा है सरकार, देखिए हर जगह से आदमी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। हर कोई चाह रहा है कि जल्दी एग्जाम है, कम से कम हमें भी संतुष्टि मिले कि हमने जो बोला था वो किया, हमने वो करवाया। लेकिन मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है दोस्त, इतना आप यकीन कीजिए, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जितना इंतज़ार करेंगे उतना आपका आगे वाला टाइम आने वाला बेटर होगा। मेरा यही कहना है दोस्त कि आप यहाँ पे रहो, तैयारी करो फिलहाल, ठीक है। बहुत कम समय है, अब आप लोग के पास बहुत कम समय है, आपका एग्जाम जस्ट होगा, ठीक है। और यूपी पुलिस का आप लोग वैकेंसी फॉर्म भरिए, ठीक है। 16 जनवरी तक इसका डेट है, 16 तारीख तक आप लोग फॉर्म भरिए। उसके बाद 11 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। हम बुक सजेस्ट कर देते हैं, यूपी पुलिस के लिए बुक सजेस्ट कर देते हैं। अरिहंत का आप लोग रीजनिंग ले लीजिएगा, ठीक है, अरिहंत का ले लीजिएगा। उसके बाद पूजा पब्लिकेशन का आता है, पूजा पब्लिकेशन के बाद आप चक्षु का ले सकते हैं। जितना भी है ना वो टोटल चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि ये बुक इस टाइप का है, आप ऐसे बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम में जो जाइएगा वहाँ पे भी हम लिंक दे देंगे आपकी यूपी पुलिस का जो भी सेट है, जो भी किताब है, जो भी बुक है, टोटल चीज़। उसके बाद जो भी आप टीचर देख लीजिएगा, आपके अमित सर हैं और खान सर, अभी सब ये लोग क्लास चला रहे हैं अभी यूपी पुलिस का खास करके। और उसके बाद आपके RWA रोजगार विद अंकित सर के, वहाँ पर भी अंकित भाटी सर के चैनल पर चल रहा है यूपी पुलिस का, ठीक है। तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आपका 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम आपके नज़दीक में है, ठीक है। और कन्फर्म डेट है 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। बाकी रहा आपका बिहार पुलिस का, तैयारी आपको इसका भी करना है दोस्त। ये शायद जनवरी में एग्जाम ले ले या फिर मार्च में ले ले, कोई नहीं देखा है, लेकिन फरवरी में तो बहुत कम उम्मीद रखेगा कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा, काहे कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है बिहार में, ठीक है। तो दोस्त आपको तैयारी करना है। बुक हमने बता दिया यूपी पुलिस के लिए कि आपको पूजा पब्लिकेशन का, चक्षु का, अरिहंत का, उसके बाद और भी जो बेटर बुक होगा हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से खरीद लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता है आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बिहार पुलिस के बारे में बात करते हैं। जितना भी बिहार पुलिस के ऊपर डिपेंडेड है, खास करके बिहार की लड़कियाँ और अदर स्टेट के लड़के और लड़कियाँ, जितना भी है, वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी बहुत बड़ा दोस्त। इसके पहले कभी नहीं आया था इतना बड़ा वैकेंसी, 21,000 के समथिंग में वैकेंसी, ठीक है। इसीलिए मौका मत जाने दो, मेरा यही मानना है कि मौका मत जाने दो। आप मेहनत तो करो, एग्ज़ाम होगा यार, एग्ज़ाम होगा। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा या फिर आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा, इसीलिए मेहनत करना है आपको। उसके बाद जितना भी सेट है, आपके खान सर का सेट हो गया, अमित सर का सेट हो गया, आपके रहमान सर का सेट हो गया, जितना भी सेट है, फिर यूनिक पब्लिकेशन का हो गया, जितना भी सेट है, जो भी बेटर सेट है आपको हमने बता दिया। ज्ञान बिंदु का सेट है, सबको आप मार के ट्राई कीजिए। सेट मारने से क्या होगा कि आपका स्कोर का पता चलेगा कि आप कितना स्कोरिंग कर रहे हैं। अगर 60-65 भी कर रहे हैं तो फिर बढ़िया है, काहे कि रिटर्न का कभी भी हाई कट ऑफ नहीं जाता है। जब भी कट ऑफ जाएगा फिजिकल का कट ऑफ जाता है, खास करके बिहार में। तो इसी वजह से मेरा यही मानना है कि आप सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करो। रिटर्न में जिसका भी 65-70 के अप्रॉक्स में आ रहा है वो समझिए कि ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेट में जितना भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कि 10-15 नंबर के समथिंग में आपका मैथ रहता है, तो मैथ में अगर आप हाफ भी 5 से 7 क्वेश्चन भी टच कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, अगर 5-7 भी टच कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपको फोकस जीके और जीएस पे करना है, साइंस और जनरल नॉलेज पे करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको उसी टाइम रिवीजन करो। उससे क्या होगा आपका कि बेटर ये होगा कि जो भी आप गलत किए हैं वो रिवीजन करने से फिर आपका सुधार हो जाएगा। मेरे दोस्त, हम गारंटी के साथ कहते हैं आने वाले समय में जब भी आप सेट मारोगे ना, वो 65, 70, 75 के अप्रॉक्स में जाएगा। और बहुत लड़का लड़की का ऐसा हुआ है,
लास्ट अपील हम यही करना चाहेंगे कि जितने भी लड़की के गार्जियन और लड़का के गार्जियन जो बोल रहे हैं कि भैया अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर मेरा शादी करा दिया जाएगा या फिर हम बाहर कमाने के लिए चले जाएंगे, उनके फैमिली वाले से हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग इनको एक मौका दीजिए, एक मौका दे के देख लीजिए, ये कुछ ज़्यादा बेटर करेंगे, ठीक है। आप लोग इनको बाहर मत जाने दीजिए। अगर अभी बाहर चले जाएंगे या फिर शादी करवा देंगे आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हर आदमी का अपना अपना शौक़ होता है, सपना होता है, ठीक है। मेरा भी ड्रीम है और इन लोगों का भी ड्रीम है, तो मेरा यही मानना है दोस्त कि आप तैयारी करो, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, इसलिए बाकी और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम सबसे पहले आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे हम जानकारी देते रहते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करना और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।